आज हम सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के हिसाब से जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो एक ही एनसीईआरटी में भी है, जो कि फिजिक्स के पोर्शन में आता है। मेनली हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या ऐसा होता है कि जब वायर के अंदर कौन सी चीज़ फ्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये सब चीज़ें इस बारे में पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे समय में। बहुत चीज़ें चल रही हैं घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, सब कहीं क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, मोबाइल चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गए हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से आता है। अब इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है, हम थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। तो एक वर्ड था भाई लैटिन, कैसा वर्ड था, लैटिन। लैटिन था वर्ड एम्बर। एम्बर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में। एम्बर क्या है, एक स्टोन है रेडिश ब्राउन कलर का। जब इसको रब्ड किया जाता है तो छोटे छोटे स्मॉल पीस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद एक दूसरा वर्ड आया ग्रीक में उस वर्ड का नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मत समझ लेना कि ये गलत लिखा हुआ है, सी की बजाय के बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ये 100% सही है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ग्रीक में इस तरीके से लिखते हैं, हम लोग नहीं, मतलब जिन्होंने बनाया होगा उन्होंने ग्रीक को, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रीक में ऐसे लिखते हैं, ये स्पेलिंग है उसकी। इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन का, इसका भी मतलब है एम्बर। इलेक्ट्रॉन का भी मतलब क्या है, एम्बर ही है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, एक वर्ड कॉइन करके हमारे समाज को दिया, दुनिया को दिया। वो वर्ड था इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस, ये वर्ड जो इलेक्ट्रिकस है ये आया कहाँ से था, इलेक्ट्रम से। कहाँ से आया था, इलेक्ट्रम से। इलेक्ट्रम से। ये इलेक्ट्रम क्या था, ये भाई नाउन, जैसे नाउन हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ये वर्ड था इलेक्ट्रम नाउन। अब ये इलेक्ट्रिकस का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जिनको रब्ड कर दिया जाए और फिर उनसे छोटी छोटी पीसों को, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब फिर क्या, धीरे धीरे फेनोमेना इसकी इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती गई, धीरे धीरे इसका नाम इलेक्ट्रिकस से इलेक्ट्रिसिटी बन गया। क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ा, एम्बर से आया है। तो सीधे कहें हम, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से डिराइव्ड हुआ है, इलेक्ट्रिकस बना, इलेक्ट्रिकस से फिर ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने प्रकार की है। इलेक्ट्रिसिटी मेनली क्या कहेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब जब चार्जेस फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तब क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जैसे वायर लगा हुआ है, मान लेते हैं ये वायर है, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, अभी सिंबल नहीं बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक। अब ये वायर है, जब यहाँ पर कनेक्शन है, ये वायर है, इसमें जब चार्जेस फ्लो होंगे तभी बल्ब जलेगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। जब चार्जेस बहेंगे, चार्जेस मूव करेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की है। 2 प्रकार की है इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन सी, एक है स्टैटिक और दूसरी है करंट। अब भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब है रुका हुआ, स्टेशनरी, मतलब
रुका हुआ, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है, वो फ्लो नहीं कर रही है, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर करते हैं। जैसे एनिसेंट टाइम में पहले क्या हुआ, एक ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड थी, उसको किसके साथ रब्ड किया गया, सिल्क क्लॉथ के साथ। किसके साथ, सिल्क के। एक इबोनॉइट रॉड थी, इसको रब्ड किसके साथ किया गया, वुलन क्लॉथ के साथ। अब अभी कॉम्ब है, उसको हम अपने ड्राई हेयर में ऐसे ऐसे रब्ड करते हैं तो क्या आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है। वो स्मॉल पीसेस को, छोटे छोटे स्मॉल डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये ग्लास रॉड पर जो चार्ज आ गया, जो इबोनॉइट रॉड पर चार्ज आ गया, ये फ्लो तो कर नहीं रहा है, ये रुका हुआ चार्ज है। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया कि भाई जो रुके हुए चार्ज हैं उन्हें हम स्टेशनरी चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और जिससे ये बल्ब जल रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर रही है, वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारा मोबाइल जिस चार्जर से चार्ज हो रहा है, जिस फैन चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जो फ्लो कर रही है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। भाई कह तो दिया हमने कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब चार्ज फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन ये रियल में चार्जेस हैं क्या, चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एक डिफिनीशन लिखिए आप लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है, जितने भी मैटर हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए, अब उनकी जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, उनकी प्रॉपर्टी, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। भाई जैसे जो मैटर है उनकी, इसकी ये मैटर है, इसकी क्या प्रॉपर्टी, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से अब ये चार्ज क्या बताते हैं कि ये बॉडी किसी भी बॉडी को अटैक करेगी या नहीं करेगी, उसको रिपेल करेगी या नहीं करेगी। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है उसकी कूलॉम्ब, एसआई यूनिट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ये हो गई उसकी एसआई यूनिट। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। तो चार्जेस मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे और निगेटिव चार्ज कहेंगे, तो ये कन्वेंशनली है, कन्वेंशन मान लिया गया, ऐसा कन्वेंशनली है कि भाई जो सिल्क रॉड थी, यहाँ पर सिल्क रॉड पर जब चार्ज जो आया उसे पॉजिटिव कहा गया, और जो इबोनॉइट रॉड पर चार्ज आया उसे निगेटिव चार्ज कहा। ये ऐसा नहीं है कि जब सिल्क रॉड को रब किया गया तो उस पर प्लस का साइन बन के आ गया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मान लिया गया कि भाई जो हम सिल्क रॉड को रब किए तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब मैंने इबोनॉइट रॉड को वूलन के साथ रब किया तो उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ये ऐसा कन्वेंशन है, माना हुआ है, ठीक है। अब इसकी चार्ज की प्रॉपर्टी कर लेते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी को सुनते हैं, बताते हैं कि जो ऐसा देखा गया, भाई एक ग्लास की रॉड लाए, उसको यहाँ पर ऐसे, इस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज आया। भाई कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। एक दूसरी ग्लास की रॉड लाए जो कि सिल्क से ही रब्ड थी, उसको यहाँ पर पास लाए तो देखा कि ये रिपेल कर रही है,
जब ग्लास रॉड एक पहले से रब्ड की हुई है सिल्क के साथ, फिर दूसरी ग्लास रॉड लाए जो कि वो भी रब्ड की हुई है सिल्क के साथ, इसके पास लाए तो देखा कि ये ग्लास रॉड भाग रही है, दूर भाग रही है, रिपेल कर रही है। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, कहा अब इबोनाइट रॉड को लेकर आते हैं। इबोनाइट रॉड लाए और उसको यहां पर लाए, जैसे ही यहां पर लाए खड़ाक से एक में चिपक गई, अट्रैक्ट हो गई। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई जो लाइक चार्जेस हैं, क्या लाइक चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, जो लाइक चार्ज हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब अगर प्लस यहां पर है और यहां पर प्लस है तो एक दूसरे के पास आना नहीं चाहेंगे, मतलब दूर भागना चाहेंगे। मतलब सिमिलर चार्ज एक पास आने की बजाय दूर भागना पसंद करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वही अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, ये अनलाइक है, दोनों एक जैसे कहाँ हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से। ये माइनस है, ये प्लस है, तब भी ये अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस है तो रिपल, अगर माइनस माइनस है तो रिपल होंगे। तो ये हो गई चार्ज की प्रॉपर्टी। अब चार्ज का बताया था मैंने कि इसको नापते कैसे, चार्ज को हम नापते कैसे, जैसे भाई मास को किस में नापते हैं, केजी में, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। तो इसको हमने बताया है कि कूलॉम को कूलॉम में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जो भाई कूलॉम है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब तुम्हें बताना है कि एक कूलॉम्ब में कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लिया कि भाई एक बैग है, उसका वजन कितना है, 5 किलोग्राम। अब तुम्हें चाहिए 100 किलोग्राम, तो अब कितने वैसे बैग लाएंगे जब वो 100 किलोग्राम हो जाएगा। बैग था भाई, मान लेते हैं एक बैग की इसकी जो इसका मास है वो है 5 kg, और तुम्हें चाहिए 100 kg। तो बताओ इस प्रकार के कितने बैग चाहिए। तो क्या करेंगे, मेनली हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, बता देंगे कि भाई 20 बैग अगर हों तो वो 100 kg ग्राम हो जाएंगे, 100 किलोग्राम हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अब एक कूलॉम में बताओ, एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कूलॉम को उसके एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उससे कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अभी और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो हमें एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम डिवाइड कर देंगे, बस आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देखो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ये तो पता होगा आपको, 10 की पावर प्लस के 19, और यहाँ पर आ जाएगा 1.6। इसको हम और सुविधाजनक फॉर्म में लिख लेते हैं 1.1/1.6 इंटू 10⁻19। अब हम क्या करें, ये वाला पॉइंट हटाए, यहाँ पर 0 बढ़ गया इक्वल टू, अब इसमें से एक इधर ले आए 0, 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। इसको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तब आएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलॉम में, एक कूलॉम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाके
1 कूलॉम चार्ज हमें मिलता है। लेकिन जो एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये तुम कहो कि हमें आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो चार्ज है वो तुम्हें एक डिस्क्रीट वैल्यू में ही मिलेगा, क्वांटाइज फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अब तुम कहो हमें चाहिए 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मिल ही नहीं सकता। तुम्हें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर होगा 3.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो एक क्वांटाइजेशन है, मतलब इसे, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही प्रॉपर्टी कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है भाई वो तुम्हें अलग अलग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, तुम्हें एक डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके जो चार्ज का फार्मूला बन के आता है Q = N। मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब N की वैल्यू यहाँ पर आएगी तुम्हारे पास 0 +-1 +-2 +-3, ये इस तरीके से चलते चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम, जबकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है भैया, कैलकुलेट द चार्ज carried by 6.25 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं, यही है 12.5 है, सॉरी 12.5। कह रहा है भाई इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बताओ ये इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लिए जा रहे हैं, कितना चार्ज ले जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो सिंपल सी बात है, इतने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, एक पेन का मूल्य है 5 रुपये, तो 10 पेन का मल्टीप्लाई बाई 5, वही कर देंगे ना। अब यहाँ पर ये है, तो अब इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितने चार्ज हो जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इससे 12.5 इंटू 10⁻8। सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2.2000 इतना आएगा, देख लीजिए। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर लग गया भाई। यहाँ पर कितना आएगा, 19 है, ये 8 है, ये प्लस माइनस हो जाता है, मतलब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाता है, घट जाएगा। तो 19 में से 8 गया, कितना बचा, माइनस का 11। अब ये 2 यहाँ पर है, हम इसको पॉइंट को अगर इधर बढ़ाना चाहें तो 2 इधर कर लेंगे और यहाँ पर 10। इतने कूलॉम चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। ये क्या है, जब पॉइंट भाई बढ़ाते हैं हम इधर, इस साइड बढ़ाते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर क्या होता है, +1 आ जाता है, तो यहाँ पर +1 हुआ तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो -10 आ गया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हुआ।